नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित फिर से आप लोग के समक्ष। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग का पाई चार्ट का सीरीज चल रहा है और पाई चार्ट में मैं ऑलरेडी आपको चार्ट करा चुका हूं। तो जो मेरा लक्ष्य है, जैसे 67 हो या 68 वाले, उनको 72 में 72 दिलाना। और 667 नहीं, जितने भी इसके बाद जितने भी एग्जाम आएंगे, तो जब आप मेरे वीडियो देख कर जाएंगे तो आप वीडियो में देखेंगे कि आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो ऐसे में अब हम आगे चलते हैं और जो अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इस किताब का हूबहू जो है 66 बीपीएससी में आया था, 66 बीपीएससी मेंस में आया था। आप देख सकते हैं कोई डेटा चेंजेस नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है वो आस्क किए गए थे, पूछे गए थे 66 बीपीएससी मेंस में आपका। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आप देखें, मान के चले कि अगर इस बुक से फिर से क्वेश्चंस पूछती है बीपीएससी, तो 2 क्वेश्चन तो समझिए श्योरिटी है कि आपके कंफर्म हो जाएंगे और 72 में 72 हो जाएंगे। तो अतः मेरे साथ बने रहे, मैं एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा आपके एग्जाम से पहले, और जिससे क्या होगा कि 72 में 72 आपके होंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लेते हैं। तो क्वेश्चन में लेंगे, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे जूम करके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज इन एकर वेरियस फूड क्रॉप्स है। मतलब ये है कि आप ये देखिए, जो एक सर्कल है, जो मैंने आपको बताया था कि उसकी सर्कल का जो टोटल मान होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। और 360 में कहा गया है कि जो डिफरेंट फूड है उसका दिया, तो ये पूरा होल सर्कल जो है वो एक एरिया है। तो होल सर्कल एरिया का जो मान है वो 360 दिया गया है, ठीक है। आप बोल रहा है कि जो राइस है उसका एरिया 72 डिग्री है, अदर्स का 99 डिग्री है, मेज का 45 डिग्री जो है एरिया है, बाजरा का 18 डिग्री एरिया है, ज्वार का 18 डिग्री एरिया है, बार्ली का 36 डिग्री एरिया है, और आपका वीट का 72 डिग्री एरिया है, ठीक है। तो मतलब टोटल जब आपको डिग्री परसेंटेज में निकालना, मान यहाँ पर दे दिया जाए, तो क्या करेंगे 72/360 इंटू 100 कर देंगे, तो ये इस एरिया का परसेंटेज बाई एरियाज निकल जाएगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है। तो पहले आप ये मान ले कि जो टोटल सर्कल है उसकी एरियाज का मान क्या है, 360 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हूबहू क्वेश्चन था कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स कंट्रीब्यूट दैट 50% ऑफ टोटल एरिया अंडर द फूड क्रॉप्स। मतलब बोल रहा है कि बताइए कि ये जो आपका पाई चार्ट दिया गया है, इसमें कौन ऐसे क्रॉप है जिसका 50% कंट्रीब्यूशन है। क्या है, 50% कंट्रीब्यूशन है। तो 50% कंट्रीब्यूशन किसका बोल रहा है, इस सर्कल का बोल रहा है। तो सर्कल का 50% आपका क्या हो जाएगा, तो सर्कल का जो 50% हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जो सर्कल है उसका 50% 50/100, ठीक है। 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2 से तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो मतलब ये सिंपली बोल रहा है कि आप उस फूड क्रॉप का नाम बताइए जिसका सम मिला करके 180 डिग्री आए। बच्चों याद रखें, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बट बीपीएससी वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं देगी, ठीक है। आपको सिंपली ये क्वेश्चन पूछेगी, आपको बनाना रहेगा। तो याद रखें, तो इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि आप बताइए कि जो सर्कल दिया है वो टोटल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप इसका 50% बताइए वो कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली 50% मतलब 50/100 कर देंगे, तो ये 1/2 है, मतलब ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, जो फूड क्रॉप्स है जिसकी मान 180 के बराबर होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो सारे क्रॉप्स जो कंट्रीब्यूट करेंगे 50%। तो देखिए हम आप मिलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2-3 को ले लेंगे एग्जांपल के तौर पे कि सर देखिए एग्जांपल नहीं है, बाद में एक फाइनल जो आपको पता वो लिख दीजिएगा। तो शुरू में क्या करेंगे कि बाजरा मेंस लिख देंगे, बोलेंगे ये नहीं है, फिर इन तीनों को लिख देंगे, फिर बोलेंगे नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, ये सर्कल को लेंगे, जो ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये हाफ डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस हाफ को जब देखेंगे तो राइस, वीट और बार्ली, ये 3 मिलाकर जो है आप देखेंगे तो टोटल 180 बना रहा है। तो बार्ली का देख ले, प्लस वीट का देख ले, प्लस आप राइस का देख ले। जब तीनों का देखेंगे तो 36 + 72 + 72 = 180 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना था कि 360 को आपको 50/100 से डिवाइड कर देना था, जिसका मान 180 निकालना था, ठीक है। 180 निकल जाता, फिर आप बोलते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद आप इन 3 बार्ली का नाम लेकर के बता देते कि ये 3 ऐसे हैं आपके, वीट, बार्ली और राइस, जिसका मान जो है वो 50% है इस सर्कल का। समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए मैंने भी आपको सॉल्यूशंस किस हिसाब से बनाया, आप सॉल्यूशन को देखें फिर से। देखिए सोल्यूशन मैंने क्या लिखा है, जो मैंने आपको समझाया
कि फॉर 50% ऑफ टोटल एरिया द सम ऑफ द सेंट्रल जो एंगल होगा वो 180 होगा। 180 कैसे हो जाएगा, तो मैंने 360 को आपको ब्रैकेट में करके दिखाया है कि 50 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि देखिए अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछेंगे तो आपको पूरे बना के बताने पड़ेंगे। तो क्या है कि पहले वीट बार्ली ले लेंगे तो बोलेंगे ये बिल्कुल नहीं होगा, फिर राइस वीट फ्लोर नहीं लेंगे, और फिर बाद में उस सर्कल को लेकर हम बताएंगे कि जो राइस है, वीट है और बार्ली है, जब तीनों को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि 180 आ रहा है। फिर बाद में हम लिखेंगे हिंस कि आप राइस, वीट और बार्ली जो है वो 50% ऑफ क्रॉप को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे में 6 के 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बोला है कि जो टोटल एरिया ऑफ ज्वार है वो 1.5 मिलियन एरिया पे है। मतलब ज्वार का एरिया दे दिया है, ठीक है, कितना मिलियन एकड़ है। मतलब ज्वार में एक तो दिया हुआ है आपका डिग्री, कितने डिग्री बता 360 है, लेकिन एरिया एकड़ में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ज्वार का एरिया दे दिया है। ठीक है, तो ज्वार का एरिया कितना दिया हुआ, 1.5 मिलियन एकड़। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ज्वार का तो 1.5 दिया हुआ है, तो बताइए जो वीट वहाँ पे व्हाट वाज द एरिया ऑफ एकड़ अंडर राइस। राइस का आपको एरिया बताना है कि राइस कितने एरिया में होगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि एक तो टोटल एरिया इन हेक्टेयर या आपका एकड़ में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले टोटल एकड़ में टोटल आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों कि जो थीटा बटा 360 डिग्री इनटू जो टोटल एरिया होगा इज इक्वल टू ज्वार का एरिया। क्या, ज्वार का एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा का मान क्या लेंगे जो डिग्री में है। तो ज्वार का कितना डिग्री है, तो आप देख सकते हैं ज्वार का यहाँ पे 18 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि 18/360 इंटू, अब टोटल एरिया क्या है मेरा, नहीं है, तो टोटल एरिया को मैं x मान लूंगा। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो ज्वार का एरिया था वो 1.5 मिलियन एकड़ था। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे 18/360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.5, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल एरिया निकल के आएगा 30 आपका। ठीक है, टोटल एरिया कितना निकल के आएगा, 30। उस 30 में अब हम क्या करेंगे, अब आप मुझे टोटल एरिया फिर से पता चल चुका है। क्या, टोटल एरिया मुझे पता चल चुका है। तो फिर से क्या करेंगे, θ/360 इंटू टोटल एरिया। देखिए फॉर्मूला लिखते चले, अकॉर्डिंग टू राइस का एरिया। अब मुझे क्या निकालना है, राइस का एरिया एकड़ में। ठीक है, तो अब मुझे जब पता चल चुका है तो क्या करेंगे, हम राइस का देखते हैं कितना डिग्री है। तो राइस का जो डिग्री है बच्चों 72 डिग्री है। क्या है, 72 डिग्री। तो क्या करेंगे कि 72 डिग्री अपॉन 360 इंटू 30 इज इक्वल टू राइस का मान लीजिए y या राइस ही मान लीजिए। आप जब इनको जब डिवाइड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये डिवाइड करने पे आपका 6 मिलियन एकड़ आंसर आएगा, 6 मिलियन एकड़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने किस तरह से निकाला। पहला स्टेप क्या है कि ज्वार का एरिया दिया, आपको एरिया दिया हुआ है, आपको टोटल एरिया निकालना है। पहले टोटल एरिया को फाइंड करना था। ठीक है, जब टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा राइस का निकल जाएगा। तो फिर से इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप में आप ये करेंगे कि जो θ/360 ये फार्मूला मान ले इंटू टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया इज इक्वल टू जिसके एरिया निकालना रहे, तो ये ज्वार का एरिया निकालना था। तो यहाँ पे ज्वार का एरिया ऑलरेडी 1.5 दिया हुआ था। ठीक है, अब थीटा कितना था, 18 डिग्री ज्वार का, और 360 था। ठीक है, टोटल एरिया मुझे नहीं पता तो मैंने x मान लिया इज इक्वल टू 1.5। जब इस x का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल 30 निकलेगा। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया कि 30 डिग्री जो है आपका टोटल एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब जब टोटल एरिया मेरा निकल गया तो राइस का निकालना था। तो राइस का कितना मान है, 72 डिग्री, कितने में, टोटल में 36 में। अब मुझे टोटल एरिया ऑलरेडी पता है तो 30 है। अब निकालना किसका है, तो राइस का, जैसे फार्मूला के हिसाब से। तो अब जब राइस का निकालना है तो अब देखेंगे राइस का फार्मूला के हिसाब से ये टोटल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 मिलियन एकड़ आपका क्या होगा, आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक इसी तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाया था, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि टोटल एरिया जो है वो आपका 1.5 मिलियन एकड़ है। अब टोटल एरिया को मैंने x मान लिया, ये ज्वार का एरिया था, फिर 18/360 को 1.5 से किया तो मेरा 30 मिलियन एकड़ आया। आप जैसा कि पता है कि अब राइस के लिए क्या, तो सिंपली हमको 72/30 टोटल एरिया पता था, राइस का निकालना था, निकाल कर किए 6 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, जो हम देखेंगे अगला क्वेश्चंस वो ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज 6 टाइम द बार्ली, मतलब जो वीट का प्रोडक्शन है वो बार्ली से 6 टाइम है। तो मान लीजिए बार्ली अगर x है तो वीट क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ यील्ड, रेशियो ऑफ यील्ड पर एकड़ वीट एंड बार्ली। देखिए यील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्टिविटी। अब जब भी प्रोडक्टिविटी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप याद रखिए उसका एक फार्मूला होता है प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्शन बाय एरिया, प्रोडक्शन बाय एरिया, मतलब टोटल कितना प्रोडक्शन है वो हमें पता होना चाहिए, तब जाके यील्ड निकलेगा। तो पहले आप याद रख ले, इस फार्मूला को लिख ले कहीं पे। यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी या हिंदी में उत्पाद, हिंदी में क्या कहते हैं उत्पाद, और इसी को फार्मूला होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादकता, उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता अपॉन एरिया, ठीक है, जो आपका हो गया। इससे आपके फार्मूला से निकाले जाएंगे। अब इस फार्मूले से हम निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो वीट का प्रोडक्शन है वो 6 टाइम्स है किसके, बार्ली के, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया, क्या थीटा इंटू 360 इंटू एरिया, जिसका निकालना है। तो मुझे किसका इसका निकालना है, तो आप देखिए बार्ली का निकालना है, और दूसरा हमारा किसका निकालना है, आपका वीट का निकालना है। तो पहले हम चलते हैं वीट की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख लिए थीटा का मान कितना है, मतलब वो वीट का 72 दिए हुए हैं, और दूसरी ओर बार्ली का देखें तो बार्ली का हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 36, ठीक है। तो ये दो आप याद रखेंगे वैल्यू 72 और 36। अब इसमें क्या है जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो पहले हम क्या करते हैं कि इनका एरिया निकालेंगे। तो वीट का एरिया हो जाएगा 72 अपॉन 36 इंटू ए, ठीक है। जब इनका निकल जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा a/5। a/5 क्यों, ये 32 के टेबल में 5 टाइम्स में आएंगे। तो ये पहला इक्वेशंस हो गया, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा हम निकालेंगे वीट आपका बार्ली का एरिया। तो बार्ली का एरिया कितना हो जाएगा 36 अपॉन 360 इंटू ए, ठीक है। अब ये निकल कितना हो जाएगा a/10। तो देखिए वीट का a/5 निकल चुका है एरिया, और आपका बार्ली का a/10 और वीट का a/5। आप देखिए प्रोडक्टिविटी बोल रहा है, तो प्रोडक्टिविटीज को हम क्या मान लेंगे y, प्रोडक्टिविटी को क्या मान लेंगे y। तो देखिए बार्ली का प्रोडक्टिविटी कितना है, आप देख सकते हैं बार्ली का प्रोडक्टिविटी कितना है y, और बोला है बार्ली से 6 टाइम्स है। तो वीट का प्रोडक्टिविटी वीट का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 6y, ठीक है। तो बार्ली का प्रोडक्शन y और वीट का प्रोडक्शन 6y, आप जैसे देख रहे हैं। अब मुझे क्या निकालना है, यील्ड निकालना है। यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी, तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन आपका निकल चुका है बाय एरिया, एरिया भी आप निकाल चुके हैं ऊपर में मैंने जैसे आपको बताया। एरिया क्या निकाले थे, तो वीट का एरिया निकाले थे हम लोग 8/5, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप बार्ली का देख लेंगे तो a/10 और इनका हो जाएगा y। जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6y प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन बाय एरिया a/5 रेशियो, यहाँ पे क्या हो जाएगा y और बार्ली का a/10, ठीक है। तो ये दोनों टोटल हो गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो y बटे आपका हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आता है तो उसमें आपका आएगा 30y/a इज टू 10y/a, ठीक है। a से a कट गया, y से y कट गया, 3:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए सोल्यूशन में मैंने आपको कैसे बताया, आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सोल्यूशन में मैंने आपको यही बताया कि देखिए कि पहले जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है वो 6 टाइम्स है, ठीक है, बार्ली का। तो पहले हम वीट का एरिया निकालेंगे। तो वीट का एरिया मैंने क्या बताया, तो वीट का जो डिग्री दिया हुआ है 72, ये टोटल 360 है इंटू ए, तो इससे क्या निकल जाएगा a/5। तो मतलब वीट का एरिया क्या है a/5, याद रखें। दूसरा उसी सिमिलरली आप लिखेंगे कि बार्ली का एरिया हम निकालेंगे 36 डिग्री था, तो इससे a/10, तो a/5 और a/10 जो है बच्चों ये वीट का एरिया है और ये बार्ली का एरिया है। अब हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में भी निकालना है। तो देखिए पहले तो प्रोडक्शन निकालेंगे। तो बार्ली का प्रोडक्शन बोला है कि y टन होगा, मतलब 1, ठीक है,
क्योंकि वीट जो है उसके 6 टाइम है, तो इसको क्या मान लेंगे 6y। तो मतलब बार्ली y है तो वीट क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर कि मेरा एरिया भी निकल चुका है, प्रोडक्शन भी निकल चुका है। अब प्रोडक्टिविटी का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, या यील्ड का, कि प्रोडक्शन अपॉन व्हाट, एरिया। तो आप जब दोनों को जब आप डिफाइन करें देखेंगे तो देखिए पहले वीट का है तो 6y बटा a बाई 5, तो इसका 30y बाई ए निकल के आएगा पहला इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन आप देखेंगे बार्ली का, तो a y बाई 10, तो आपको निकल कर आ जाएगा 10y बटा a, ठीक है। और जब दोनों को रेशियो कट करेंगे तो आप देख सकते हैं रेशियो में आपका 3:1 इज अ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से उलझे हुए थे बट काफ़ी आसान थे, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं कि इफ़ द यील्ड पर एकड़ राइस इज 50% मोर देन द बार्ली, देन प्रोडक्शन ऑफ बार्ली व्हाट परसेंटेज ऑफ राइस। बोल रहा है कि जो यील्ड है वो 50% ज़्यादा है किसका, राइस का, किससे, बार्ली से। तो बताइए प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज व्हाट परसेंट टू राइस, मतलब बार्ली जो है वो राइस का कितना प्रतिशत है, ठीक है। बार्ली बटा राइस इंटू 100 कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो देखिए डायरेक्ट हम सोल्यूशंस पे चलते हैं। सोल्यूशन पे आप देख सकते हैं जो मैंने निकाला है कि सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ राइस निकालना आपको पता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया। तो जो थीटा का मान है मतलब 72 डिग्री, तो 72 डिग्री अपॉन 360 इंटू ए, तो ए बटा 5 एरिया जो है आपका राइस का है, ठीक है। ठीक उसी तरह से बार्ली का एरिया जब हम देखेंगे तो बार्ली का एरिया भी 36 अपॉन 36, क्योंकि वहाँ पर डिग्री का मान, थीटा का मान 36 था, तो टोटल से डिवाइड करते हैं इंटू आपका एरिया ए है, क्योंकि एरिया आपका डिफाइंड नहीं है तो a बाई 10 निकाल लिए, ठीक है। आप बोल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो यील्ड जो बार्ली है वो 1 टन है, तो उसके 50% कौन है। तो मतलब मान लीजिए कोई 100 प्रोडक्शन करता है तो उसकी जगह पर 50% एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 150 अपॉन 100, ठीक है। तो राइस जो है वो आपका 150 अपॉन 100 एक्स क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। इस हिसाब से देखें तो 3x/2 एक इक्वेशन निकल कर आएगा। इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा है तो मैंने क्या बोला, बार्ली बटे राइस इंटू 100, ठीक है। तो बार्ली क्या है कि बार्ली का ओवरऑल देखें तो ये आपका क्या है, उनका प्रोडक्शन है, और ये एरिया है बाई राइस का, तो राइस 3x/2 क्योंकि 50% मोर है और इनका एरिया हो गया। अब जब इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये पाते हैं कि जो आपका x से x कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर आपका a से a कट जाता है, इस 5 से 10 कट जाएगा, तो आपका निकल के आएगा 100/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 33.113 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या है, पहले एरिया निकाल लेंगे दोनों का, बार्ली का, वीट का, फिर बताएंगे कि जो प्रोडक्शन है वो मान लीजिए बार्ली का 100 है तो इसका 150 अपॉन 100 हो गया। टोटल मुझे नहीं तो इसको x मान के माना हमने, तो इसको x इस हिसाब से करेंगे। और लास्ट में हमें क्या करना था, राइस मतलब बार्ली बटे राइस का निकालना था इंटू 100, मतलब जिसमें जिसके प्रति निकालना हो तो हम लोग 100 कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका बच्चों वो क्वेश्चन है यहाँ पे कि टोटल की इफ़ द टोटल क्रॉप्स गोज ऑफ 5%, मतलब एरिया, मतलब टोटल एरिया है उसका 5% इंक्रीज हो गया, मतलब कोई एरिया था जिसका 5% इंक्रीज कर दिए, ठीक है। मतलब 360 डिग्री है तो उसका 5% क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। और वीट के प्रोडक्शन को हम लोग 12% इंक्रीज कर दिए। तो बोला है बताओ दोनों के बीच के डिग्री बताने के लिए। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बताए होंगे, जब टोटल वैल्यू दिया होता है तो जो इनकमिंग वैल्यू होता है अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360 करते हैं तो वो आपका क्या होता है, न्यू डिग्री या नया सेंट्रल एंगल निकल कर आता है। तो आगे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें कि लेट टोटल एरिया भी एकड़ ए, मतलब पहले टोटल एरिया को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो न्यू टोटल एरिया होगा तो पहले क्या वो बोला 5%, तो मतलब 5% किसका, 100 में 5% इंक्रीज हो रहा है, तो 105/100 इंटू ए हो जाएगा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 21a/20, ठीक है। तो ये आपका निकल गया टोटल एरिया का, ठीक है। अब फिर दूसरा में बोला था कि वीट के प्रोडक्शन में जो है वो आपका क्या हुआ था, 12% का इंक्रीज हुआ था। तो 12% का मतलब किस में, 72/36 डिग्री है,
तो इसका हम पहले एरिया निकालेंगे, तो a/5। अब इस एरिया में 12% का इंक्रीमेंट हुआ था, याद रखें इस एरिया में जो ये लाइन है। तो पहले हमें क्या निकालना है, वीट का एरिया निकालना है। फिर वीट का एरिया निकालने के बाद क्या करना है, उसमें 112 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि 100 में 12 इंक्रीज हुआ है। जब टोटल करेंगे तो इस हिसाब से हमारा 28a अपॉन आपका 20 मतलब 125 आपका निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू क्या है, 21a अपॉन 20 निकल के आ चुका है। और वीट का वैल्यू कितना है, तो 28 अपॉन a अपॉन 125। अब मैंने आपको सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो आप सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या था कि जो टोटल वैल्यूज निकल के न्यू आता है, न्यू टोटल वैल्यूज, तो जो वीट का अपॉन टोटल एरिया कितना निकला है आपका, तो आप देख लेंगे 21 अपॉन a अपॉन 20 इंटू 360। तो आप देखें मैंने फार्मूला बताया कि जो न्यू टोटल एरिया ऑफ वीट होगा वो न्यू एरिया ऑफ टोटल का 360, तो 28 अपॉन इतना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप देखें कि 28a, जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 28a अपॉन 125 इंटू 20 अपॉन 120a। अब यहाँ a से a कट गया और फिर ये आपके 7 के टेबल में कटेंगे, ये 5 के टेबल में, और इस तरह से आप जब देखेंगे तो सेंट्रल एंगल 76.8 डिग्री आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट 66 बीपीएससी में आया था। अगर आपको न समझ में आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि एक बार फिर से इस सेक्शन को समझाने के लिए, ठीक है। फिलहाल फिर कल मैं आपके लिए एक सेक्शन लेके आऊँगा जिसमें आपको डिफ़िकल्टी, देखिए मेरा काम है कि आपको पाई चार्ट पे अबाउट नहीं तो 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देना, बार ग्राफ पे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस और लाइन ग्राफ पे 100 लाइन क्वेश्चंस, मतलब 300 से 400 क्वेश्चंस जब करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके एक भी क्वेश्चंस जो है मार्क्स नहीं छूटेंगे। और 70, जब मैं लिख रहा हूँ 72 में 72 आपका, तो ये इसको मजाक ना समझे आप, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जब करवा रहा हूँ तो आप मेरे साथ सीरियस चले। और जो स्टूडेंट सीरियस चलेंगे, आप याद रखें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो मुझे मैसेज करेंगे कि 72 में 72 करके वो आए थे और सारे जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आया है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहें और एक रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे हौसले इंक्रीज होंगे और मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।